उसने मोहम्मद के बारे में एक बात सच बोल दी थी और वो सच मुसलमानों को इतना नागवार गुजरा कि मोदी जी के होते हुए, योगी जी के होते हुए, तब कानपुर में इतना विकट दंगा उन्होंने किया, वहां शायद सारी राजनीति डर गई मुसलमानों के इस जिहाद से। किस किस अदा का जिक्र करें। एक भेंगा उठा चंद दिन पहले और वो मेरे नबी को गालियां देने लगा। उससे कहो तेरी औकात देख। लोग कहते हैं गुस्ताख रसूल क्यों पैदा होते हैं। देखा कभी कोई खबीस उठता है, वो मुंह खोल करके गालियां बकता है हुजूर को। कभी कोई खाके बनाने की कोशिश करता है, कभी कोई घर की चार दीवारी में बैठ के मेरे नबी की तौहीन करता है। किसी ने मुझसे पूछा ये गुस्ताख क्यों पैदा होते हैं। मैंने कहा जब जब जिना होता रहेगा तब तक गुस्ताख पैदा होते हैं। देखो काफिर होना अलग बात है, गुस्ताख होना अलग बात है। हर काफिर गुस्ताख रसूल नहीं होता, हर काफिर गुस्ताख रसूल नहीं होता, लेकिन हर गुस्ताख काफिर होता है। तो जब माए खता करती है, बल्कि अपने ज़ौक़ के मुताबिक कहूं, जिसकी मां नेक नहीं होती और जिसका बाप एक नहीं होता, वो मेरे नबी को गालियां देता है। अगर माए शरीफ हो जाए, किसी मजहब का हो। चंद दिनों पहले एक ने मुंह खोल के बका ना, लोग दर्द में है। क्यों दर्द में हो? नुत्फे ना तहकीक है, गाली नहीं दे रहा हूं। हकीकत कुरान ने कहा ओ तुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, प्यारे जो तेरी बेअदबी कर रहा है वो बाप का बेटा ही नहीं है। तो अगर काफिर भी होगा लेकिन होगा बाप का बेटा, तो हुजूर की बेअदबी नहीं कर सकता। बेशुमार काफिर है, बेशुमार काफिर है, लेकिन कोई हुजूर की तौहीन नहीं करता। हर काफिर तौहीन नहीं करता। कौन मुंह खोलता है? माएं खता करती है तब। अब पता चला ये जो कमरों में बैठकर गालियां देते ना मेरे नबी को, ये नबी को गालियां नहीं देते, ये बताते हैं कि शजरा क्या है, ये बताते हैं औलाद किसकी है। वरना नबी की तौहीन कोई ऐसे थोड़ी करता है। काफिर भी होकर तौहीन। देखो फारूक आजम मुसलमान नहीं थे, मुसलमान नहीं थे पहले ना, कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन हुजूर की तौहीन भी नहीं की। हुजूर के मिशन के खिलाफ थे लेकिन तौहीन नहीं की। क्यों? इसलिए कि नसब सही हो, तौहीन नहीं होती। नसब सच्चा हो, तौहीन नहीं होती। तो बस आपसे कहना चाहता हूं, परेशान नहीं होना, इसलिए कि नबी की तारीफ की तौफीक सबको नसीब नहीं होती। अपनी माओं को दुआएं दो। माँ बहुत एहतियात से गुजरी है, इसीलिए इश्क रसूल की दौलत नसीब हुई। अपनी माओं को दुआएं दो, बड़ी एहतियात से गुजरी है, बड़ी पाक दामनी से गुजरी है, इसीलिए नबी से वफा नसीब हुई है। वरना हर कोई नबी से वफा नहीं कर सकता। बहरहाल मेरी गुफ्तगू का उन्वान वो नहीं अर्ज कर रहा था, कितने हुस्न वाले मेरे आका के दुल्हन को पसीना मिल जाए नस्लें मैं कुछ, इतने खूबसूरत थे। मौलाए कायनात कहते हैं अगर दीवार के सामने खड़े हो जाते, दीवार के सामने, तो दीवार हुजूर के चेहरे में नजर आती थी। चांद और सूरज के सामने खड़े हो जाते, चांद और सूरज हुजूर के, चांद के सामने खड़े हो जाए तो चांद, सूरज के सामने खड़े हो जाए तो सूरज हुजूर के गालों में तैरता हुआ नजर आता था। देखने वाला देखता और हैरान रह जाता, कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। लेकिन जब मेरे आका को दूर से देखता तो डर जाता हुजूर का हुस्न देखकर, लेकिन जब करीब आता तो हुजूर का दिल से दीवाना हो जाता।